हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो बिहार दरोगा में जो न्यू पीडीएफ दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें जो भी सब एग्ज़ाम का इसमें क्वेश्चन को सेलेक्ट करके इसमें रखा गया है। बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम जितने भी बिहार में हो चुका है उसका सब इसमें ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है। और इसमें जो आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए तो और एकदम अखंड साबित होगा। इसलिए आप सब एक बार ज़रूर देखिएगा कि कैसा इसमें कलेक्शन किया गया है क्वेश्चन का। और जो भी इसमें डाउट होगा तो आप सब कमेंट बॉक्स कीजिएगा, तो उसका हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि लेवल बाय लेवल बांटा गया है। फर्स्ट लेवल है, उसके बाद सेकेंड लेवल है और थर्ड लेवल है। तो आप सब फर्स्ट और सेकेंड लेवल को याद भी कर लीजिएगा, तो इसमें बिहार दरोगा आपसे निकल जाएगा। थोड़ा सा सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल, तो थर्ड लेवल आईएएस सबका दिया है, आईएएस पीसीएस सबका दिया है। तो उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में है तो उसको भी समझने का हम सब प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार कब सौंपी गई थी? तो यह 1765 में सौंपा गया था। कब सौंपा गया था? 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 1773 में पारित हुआ था। बीपीएससी टीचर वाला में पूछा गया है 26 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया है? तो यह किस वर्ष दिया गया था? 1773 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर जनरल के गवर्नर के अधीन हो गए? तो ये किस वर्ष हुए थे? तो ये 1773 के अधिनियम में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राज्य, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया था? तो यह 1773 में किया गया था। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो यह 1774 के अधिनियम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? यह 1781 के अधिनियम को जाना जाता है। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य कहा जाता है? तो यह 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद में प्रावधान किया गया था? तो यह 1786 के अधिनियम में किया गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था। ईस्ट इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1784 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो व्यापारिक अधिकार को 1833 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया था। यह क्वेश्चन यूपी आरओ का पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त था? यह 1813 के चार्टर एकाधिकार पर ब्रिटिश मशीनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो यह 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? तो ये किस में किया गया था? चार्टर अधिनियम 1813 में किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल के पद की स्थापना का प्रावधान सर्वप्रथम डैश द्वारा किया गया था? तो यह चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को
व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया था? तो यह 1813 का अधिनियम में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया था? तो यह 1853 का अधिनियम में किया गया था। निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य में हस्तांतरित कर दिया गया था? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1858 में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पद सृजन किया गया था? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1858 में किया गया था। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन से हस्तांतरित की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा कानून बनने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी? तो यह 1861 में हुआ था। किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता प्रदान की गई थी? तो यह 1861 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय के आपातकाल के दौरान अध्यादेश अवधि कितना होता था? तो यह कितना होता था? तो यह 6 माह का होता था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो यह किस में किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1861 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई थी? तो यह 1892 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ था? तो यह किस अधिनियम में हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1892 में हुआ था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहली बार अधिनियम द्वारा किस भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था? तो 1919 में किया गया था। 1909 में किया गया था। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय के कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया था? ये किसे चुना गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो यह मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में किया गया था। नेक्स्ट है, 1909 का अधिनियम संबंधित था। तो 1909 का अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह विवेक केंद्रीय से संबंधित है। इसके आगे, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश के द्वारा शुरू की गई थी। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह मार्ले मिंटो रिफंड के द्वारा शुरू किया गया था 1909। यह एनटीपीसी में पूछा गया था। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो यह मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1909 में किया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में द्वारा लाया गया था। तो यह कब लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह से आपको हर टॉपिक का वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यन बिंदु का जितना भी टेस्ट होगा और जितना भी इसमें पीडीएफ का क्वेश्चन होगा, एक एक करके हम सब डिस्कशन करते रहेंगे और करने का प्रयास करते रहेंगे कि बिहार दरोगा हो या कोई भी भारत में कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसका तैयारी हम सब बेहतर से बेहतर बना सकें। इसलिए आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ आपके टेलीग्राम में डाल दिया जाता है कोई भी टेस्ट का, तो वहाँ से आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ
निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। तो यह किस में दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1909 में दिया गया था। किस अधिनियम में ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी? तो यह किस में किया गया था? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो यह किस में बनाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया है? तो यह कौन सा एक्ट लाया गया? तो 1919 का एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो यह किस वर्ष बनाया गया था? 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया था। द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। कह रहा है कि द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो ये 1919 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ। तो किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो ये 1919 में किया गया था। दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? तो यह 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? कह रहा कि किस में किया गया था? तो यह 1919 में किया गया था। किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? ये 1919 में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो यह प्रांतों में दोहरा शासन था। किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदन बनाई गई थी। तो यह 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? ये किस वर्ष किया गया? तो 1926 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संवैधानिक एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। यह किस में किया गया था? तो 1935 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। तो यह किस वर्ष किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की स्थापना की गई थी? यह भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ दी गई थी। तो संघ में अवशेष शक्तियाँ किसमें दिया गया था? तो यह गवर्नर जनरल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो यह अखिल भारतीय संघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो बर्मा भारत से किस अधिनियम में अलग हुआ था? तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अलग हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थे? तो वह 321 धारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यह 1935 में किया गया था। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यह 1935 में किया गया था। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। 1935 के अधिनियम में किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो केंद्र में द्वैत शासन यह 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह क्यों महत्वपूर्ण था? ये इसलिए महत्वपूर्ण था कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है? यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की?
तो 1935 में अखिल भारतीय संघ व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय न्यायालय की रचना उत्पत्ति का सामर्थ्य निम्नलिखित में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? ये किस के द्वारा किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है, तो वह किसमें शामिल किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो द्वैत शासन प्रणाली भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो यह 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी, तो यह गवर्नर जनरल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति पारित है, तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 में पारित करने का अधिनियम है। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो यह प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 यह शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित की गई थी, तो जुलाई 1946 में किया गया था। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, तो यह कैबिनेट मिशन के आने के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में अंतरिम सरकार की मुखिया कौन था? तो 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन था। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, ये किस वर्ष किया गया था? 24 अगस्त 1946 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो सरकार नहीं था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। इसके बाद श्री राजगोपालचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जगजीवन राम थे। यह यूपीपीएससी मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो यह कौन नहीं था? डॉक्टर राधा कृष्णन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानूनी मंत्री कौन थे? इस कानूनी मंत्री कौन थे? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग से के मंत्री थे? तो यह खाद्य एवं कृषि से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनमें से कौन 1946 में स्थानीय अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? तो यह अच्युत पटवर्धन नहीं थे। इसके अलावा जॉन मथाई थे, सरदार वल्लभ देव सिंह थे, इसके बाद जगजीवन राम थे। ये तीनों थे और अच्युत पटवर्धन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेवल 2 में, तो लेवल 2 में जितना क्वेश्चन इसको देखने का प्रयास करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला कदम था जिसने विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया। 1773 के विनियम अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? तो 1784 के नाम से ईस्ट इंडिया एक्ट को जाना जाता है।
तो यह SSC, CISF, NI ये सब अन्य एग्जामों में पूछा गया है। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का ईस्ट इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर रहता है। अंतर कौन सा अधिनियम करता है? तो यह 1784 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अधिनियम ने ब्रिटिश में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामले को पूरी तरह नियंत्रित रख सके। तो 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट में किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को इस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो 1786 के एमेंडमेंट एक्ट में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो किस अधिनियम क्या था? चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कौन सा कथन सही है? इसके द्वारा गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन किया गया जिससे भारतीय विधान परिषद कहा गया। यह कथन सही है। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। तो यह कथन सही है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1858 के अधिनियम द्वारा 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो किस विषय पर निर्णय ले सकी? अब दूसरा कथन 1858 के अधिनियम ने भारतीयों में प्रचलित शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। तो कह रहा कि इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? ए और बी दोनों कथन सही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी? कह रहा है कि प्रतिनिधि सरकार यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्रदान है? तो भारत में बजट किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1892 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है 1919 का भारत शासन अधिनियम में शामिल है। निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार की गई थी? तो मार्ले मिंटो में परिषदों के आकार का विस्तार किया गया था। कह कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो यह 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेल नहीं है? कौन सा सुमेल नहीं है? कह रहा कि मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक से, यह सही है। कह रहा कि भारत सरकार अधिनियम 1835, यह सही है। कैबिनेट मिशन योजना, भारत संविधान सभा गठन, यह सही है। साइमन कमीशन, भारत का विभाजन, यह गलत है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा। अब लेवल 3 में हम सब आते हैं। इसमें देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि सूची सुमेलित करने के लिए कह रहा है नियंत्रण परिषद की स्थापना पीठ से का भारत ईस्ट इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 में किया गया था। 1 का 2 नंबर होगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यह नियामक अधिनियम 1773 में किया गया था। इसके बाद कह रहा है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आगमन अनुमानित है। तो यह अनुमानित है, यह किस में था? तो चार्टर अधिनियम 1813 में अनुमानित था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किया गया था। यह चार्टर अधिनियम 1833 में किया गया था। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। करा कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। इसमें करा कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यह केवल 1 और 2 सही था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध कथनों पर को पढ़कर सही विकल्प को चुनिए। करा कि इस अधिनियम के परिणामस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। तो कुल सदस्यों की संख्या 7 नहीं थी, इसका यह गलत है। कह रहा है कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 से और अधिक से अधिक 12 थी, यह कथन सही है। कह रहा है कि प्रांतीय एवं और केंद्रीय विषयों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया था, यह भी कथन सही है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। सुमेलित कीजिए। करा कि अधिनियम और विशेषताएं। करा कि द इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892 ये निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत था। इसके बाद करा कि द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो 1909 किससे था? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन था। इसके बाद करा कि भारत सरकार अधिनियम 1919, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 किससे था? तो प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत था। इसके बाद करा कि भारत शासन अधिनियम 1935, ये किससे था? तो प्रांत में स्वायत्तता की शुरुआत था। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? ताकि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था था, तो केंद्र प्रांतों में विधायनी शक्ति का हस्तांतरण था। तो इनमें से कह रहा कि निम्नलिखित कूटों पर के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरिम ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षण विषय माने गए? कौन सा आरक्षण विषय माने गए हैं? न्याय, प्रशासन या स्थानीय स्वशासन, इसके भू राजस्व, पुलिस, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से सी नंबर होगा। करें भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किससे निशिष्ट है? तो यह किससे निशिष्ट था? तो यह प्रांतों में प्रजातीय विषयों पर 2 वर्गों का विभाजन से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्षों से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति प्रस्तुत की गई थी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। इसमें कहा कि कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल 2 कथन सही है, इसमें यह कथन नहीं कहा गया था। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है। तो अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, यही कथन गलत है। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कहा कि इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया, यह कथन सही है। गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या वृद्धि करने के लिए प्रेरित नहीं किया, यह गलत है। तो कहा कि नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए, तो केवल 1 होगा। तो इसको एक बार और आप सब देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।